नमस्कार जी, आप देख रहे हैं हरियाणा रत्न। जैसे आपको पता है कि हमारी टीम समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र में जाके वहाँ क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं जनता को मिल रही हैं या नहीं मिल रही। जैसे आज माहौल चल रहा है चुनावी, विधानसभा फतेहाबाद की बात करें तो यहाँ से पूर्व विधायक दूढ़ाराम जी और बलवान सिंह दौलतपुरिया भी विधायक रह चुके हैं और बाकी भी काफ़ी उम्मीदवार ऐसे हैं जो मैदान में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है विधानसभा फतेहाबाद की ग्राम पंचायत मताना गांव से आज रूबरू होने जा रही है हमारी टीम। और हमारे दर्शकों को भी ये बताया जाएगा गांव के लोगों से, गांव के मौजूद सरपंच हैं उनसे बातचीत करके कि क्या माहौल है गांव का, कौन से विधायक ने, क्योंकि दोनों ही जैसे उम्मीदवार बलवान दौलतपुरिया और दूढ़ाराम जी विधानसभा में विधायक रह चुके हैं और किसने किस समय में क्या काम करवाए इनके ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ जी सरपंच साहब, पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सरपंच साहब, क्या माहौल है? जैसे चुनावी दौर चल रहा है, सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवार जद्दोजहद लगा रहे हैं कि हम विधायक बने और हल्के की सेवा करें। ये चुनावी वादे होते हैं। हाँ जी। कितने धरातल पर सही हैं? कौन सा विधायक किस समय आपके गांव में कोई विकास कार्य करवाए और किसने ये कहा कि मेरी तो चलती नहीं? ये हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ मेरे गांव मताना के बारे में। ग्राम पंचायत मताना हमारी हमेशा ही शोषण का शिकार रही है, राजनीति का शिकार रही है। जब से गांव की जो पंचायतें बनी हैं तब से दूसरे गांव, जो दूसरी कॉलोनियाँ हैं मेरे गांव मताना के साथ थोपी गई है और थोप कर गाँव का जो पैसा है, गाँव की जो ग्रांट है वो दूसरी कॉलोनियों में लगाई गई है। इसके पीछे सारी राजनीतिक साजिश चलती रही है और कहीं ना कहीं हमारे गांव के लोग राजनीति के शिकार होते रहे हैं और उसके कारण हमारा जो ग्रांट का पैसा है, विकास का जो काम है वो हमारे गांव में ना है होकर दूसरी कॉलोनियों में हुआ है। उससे हमें बहुत बड़ा घाटा हुआ है। लेकिन अब वक्त के साथ धीरे धीरे, जब पिछले इलेक्शन में चौधरी दूढ़ाराम जी इलेक्शन में खड़े हुए तो हमारे जो गांव के लोग हैं उन्होंने उनसे एक अनुरोध किया कि हमारी ग्राम पंचायत मताना के साथ कोई भी कॉलोनी नहीं होनी चाहिए जुड़ी हो, उनको सबको कट किया जाए। ओनली ग्राम पंचायत मताना को अकेला रखा जाए ताकि हमारे गांव का जो गांव की ग्रांट है, हमारे गांव का जो पैसा, जो हुड्डा में ज़मीन आई है, नाले खाड़े रास्ते पंचायती जो ज़मीनें आई है, उनका जो सरकारी पैसा है वो पैसा हमारे गाँव में ही यूज हो सके और हम भुगत भोगी हैं। अब सिर्फ हमारे पास लगभग 2 करोड़ रुपए जो हुड्डा सेक्टर में जो ज़मीनें रास्ते खाड़े आए हैं उनके पैसे बचे हैं ग्राम पंचायत में। बाकी जो हमारे जितने भी पैसे आए 20 करोड़ के लगभग वो दूसरी कॉलोनियों में लग गए। लेकिन हमारा गांव अब भी देख सकते हो आप, काम करवाने की वहाँ ज़रूरत है। जब से ये पंचायत अलग करवाने में अहम मुख्य जो रोल है वो चौधरी दूढ़ाराम जी का है। उन्होंने पूरी जी जान लगा दी। हालांकि पंचायत महकमा, उन जो पंचायत मिनिस्टर थे उस टाइम, वो उनके पक्ष में नहीं थे कि पंचायत अलग होए, लेकिन चौधरी दूढ़ाराम जी ने पूरा जोर लगाया और हमें पूरा आश्वासन दिया कि मैं पंचायत अलग करवा के रहूँगा। इससे पहले चौधरी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी रहे, उनके कार्यकाल में उन्होंने पंचायत अलग करवाने की कोशिश तो की, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव की राजनीति के चौधरी प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी शिकार हो गए और गांव के कुछ लोगों ने उनको जाके कह दिया कि अलग नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इस काम में कामयाब नहीं हुए। लेकिन दूढ़ाराम जी के पास भी गए थे कुछ लोग भी, अलग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं मानी। इन्होंने जो ज़्यादातर बंदे जो कह रहे थे कि पंचायत अलग होनी चाहिए, इन्होंने पंचायत अलग करवाई और अलग करवाने के बाद इस गांव को एक सरपंच मिला और मेरे मिलने के बाद हमारा जो गांव का पैसा है वो सिर्फ ग्राम पंचायत मताना के एरिया में लगता है। अब हमारा पैसा बाहर नहीं लगता। सबसे बड़ा एहसान ये था, जैसे मोदी जी ने जम्मू में धारा 370 हटाई, उसको भारत से जोड़ा गया। भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी वो भिन्न था भारत से। उसी तरीके से हमारे साथ ये थोपी गई थी।
कॉलोनियां आपके कॉलोनियां साथ थोपी जोड़ी गई थी, 7 कॉलोनियां हमारे साथ थोपी गई थी, हमारा पैसा वहां लगता था। जी। और हमें ये भी नहीं पता होता था ये वोटर यहाँ रहता है नहीं रहता है, क्या पता कोई राजस्थान में कोई पंजाब में, अनाप शनाप वोट बनाए गए थे जी। पिछली पंचायतों द्वारा। तो हमें हम भुगतभोगी हैं, हमारा जो पैसा है वो दूसरे कॉलोनियों में लगा है, अवैध कॉलोनियों में। वैध नहीं है वो, आज भी वैध नहीं है, आपको पता भी होगा। जैसे स्वामी नगर है, हंस कॉलोनी है, कालिदास कॉलोनी है, और इधर एकता कॉलोनी है। एकता कॉलोनी तो चलो 5-7 घर अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मिलके भी चलते हैं गांव के साथ। और वहाँ इतना डेवलप की जरूरत भी नहीं क्योंकि वो हुड्डा सेक्टर के बीच में आ गई इसलिए। लेकिन जो और कॉलोनियाँ हैं वो अवैध होने के बाद, जो चौधरी मनीराम गुदारा कॉलेज है बोडिया खेड़ा में, गर्ल कॉलेज, हाँ जी। वहाँ जो लास्ट सड़क लगती है वो ग्राम पंचायत मताना का पैसा लगा हुआ है। हमें विकास से कोई दिक्कत नहीं है, विकास हुआ अच्छी बात है। अवैध कॉलोनियों में पैसा लगा और हमारा पैसा लगा। दिक्कत इस बात से कि पहले पैसा हमारे बुजुर्गों के दादा परदादाओं की जमीन जो कि रास्ते खाड़े नाले में कटी थी, उनका जो पैसा आया था वो पैसा वहाँ लगा। इससे हमें दिक्कत हुई कि हमारे गांव का विकास पहले होना चाहिए, बाद में और कॉलोनियां का होना चाहिए। सरकार पैसा दे उन कॉलोनियों के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे ई टेंडरिंग आई, हाँ जी, तो उसमें बहुत सी पंचायतें ऐसी है जिन्होंने विरोध किया, हाँ जी, तो आप क्या मानते हो कि ई टेंडरिंग हाँ होनी जी। चाहिए? ई टेंडरिंग के विरोध में हम भी थे, जी। सहमत थे भी। ई टेंडरिंग से हम किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं, तो उसमें कोई बंदा अपने पे जिम्मेवारी नहीं लेता है। मैं इसका उदाहरण दूंगा, एक बिडाना के अंदर, बिडाना गांव के अंदर अपने जो सरपंच साहब है, सरपंच प्रतिनिधि जी। जस्सी जी, हाँ जी। तो उनके साथ एक ऐसा मामला हुआ था गांव में, तो उसमें किसी ने स्टैंड नहीं लिया, ना बीडीपीओ ने लिया, ना एक्शन ने लिया, ना जेई ने लिया, तो किसी ने स्टैंड नहीं लिया। तो ऐसी ये ई टेंडरिंग में है, इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकता। तो या तो किसी की जिम्मेवारी होनी चाहिए, कल को कोई बात हो जाए तो। अब ग्रामीणवासी अगर काम गांव राम तो कल को सरपंच को ही कहेगा हाँ जी। कि आप सरपंच थे तो हमारे गांव में ये काम हुआ, तो हाँ ये घटिया सत्र का काम किया हाँ गया। 70 का तो घटिया का बढ़िया का ये तो चलो काम होने के बाद या काम होता है तब पता चल जाता है। लेकिन बात यह है कि अगर उसमें कोई अड़चन अड़ जाए, कोई ग्रामीण वासियों को किसी प्रकार की समस्या हो, उसमें कोई उनका विवाद हो, तो उस विवाद को सरपंच दूर नहीं कर सकता, क्योंकि सरपंच ने वो टेंडर में काम लगा दिया। उसके बाद टेंडर का जो मालिक है उसका काम है उस काम को पूरा करना, ठेकेदार का, या फिर डिपार्टमेंट उस काम को कंप्लीट करवाए, पंचायत डिपार्टमेंट। लेकिन इसमें कोई भी वो नहीं लेता है, अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता है, और सरपंच पे सारी गाज गिर जाती है उसके बाद। और दलबीर जी, अगर बात करें जैसे विधानसभा चुनाव की जद्दोजहद चल रही है, सभी उम्मीदवार, हाँ जी, आपके गांव का क्या रुझान है? कौन सी पार्टी को आपके गांव के ज़्यादातर वोट आएंगे, और कौन से उम्मीदवार को आप सही मानते हो कि ये उम्मीदवार अगर मैदान में आए हैं जो, उनको हम वोट डालकर जिताएंगे तो ये हमारे हलके का, हमारे गांव राम का विकास करवाएंगे? उम्मीदवार की बात यह है जी, हमारे गांव के लिए उम्मीदवार चौधरी धूड़ाराम जी हमारे लिए सबसे बेस्ट है, लोकप्रिय है। गांव में जब भी कोई घटना होती है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसमें हमेशा साथ खड़े रहते हैं, गांव में आते हैं। नहीं तो एक सरपंच को इतना टाइम नहीं मिलता कि हर किसी के घर या दूसरे गांव में, रिश्तेदारी में बैठने के लिए जाए, अपना टाइम निकाले। लेकिन मैं विधायक साहब का धन्यवाद करता हूं, चौधरी धूड़ाराम जी का। वो अपना कीमती टाइम निकालकर गांव में आते हैं दुख सुख में बैठने के लिए, और कंधे से कंधा मिलाकर हमारे गांव के लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो बाकी जैसे पीछे बलवान सिंह जी भी विधायक रहे हैं, हाँ जी, उनकी कारगुजारी को किस नजरिए से देखते हैं आप? बलवान सिंह दौलतपुरिया से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो एमएलए रहे हैं और सबका अधिकार है, उम्मीदवार कोई भी खड़ा हो सकता है जिसका मन चाहे। लेकिन जो जनता जिसको चुनेगी विधायक तो वही बनेगा, वो जनता के मूड पर डिपेंड है। और जनता, हमारे गांव की जो जनता है मताना की, वो चौधरी धूड़ाराम जी को विधायक मानती है और उनको ही चुनेगी। पिछली बार लोकसभा के वोटों की मैं आपको बता देता हूँ, 439 वोटों से गांव मताना ने बीजेपी को जिताकर यहाँ से निकाला था। कहने का अर्थ ये है कि ग्रामीण इलाका फतेहाबाद का जो है, पूरे ग्रामीण इलाका में सबसे बड़ी जीत गांव मताना से थी, 439 वोटों से बीजेपी की। डॉक्टर अशोक तंवर जी को हमने जिताया था यहाँ से। हाँ जी। तो अगर बात करें जैसे पंचायतों का जैसे विरोध चल रहा है हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो लगभग सरपंच यही कह रहे हैं कि सभी पंचायतें बीजेपी और जेजेपी के
खिलाफ वोट देंगे। किसान संघर्ष की बात करें, हाँ जी। जहाँ पंचायतों की बात करें, तो इस बारे में आपकी पंचायत की क्या राय है? क्या आप भी उन जो किसान संघर्ष समिति के जो फैसले हैं उनसे सहमत हो? नहीं, किसान संघर्ष समिति अपने जो ठीक है, वो किसानों की लड़ाई लड़ रही है। उनको कुछ चीज़ें सरकार की अच्छी नहीं लगी, वो डिमांड कर रही है, वो अपनी जगह उचित है। उनके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो किसान है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको जो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है वो अपना देखो, सरकार से मांगने वाला मांगेगा जी, देना सरकार का काम है। हाँ, देना और मांगने वाले का भी मांगने का भी अधिकार होता है जी। तो जो किसान संघर्ष समिति है वो भी कोशिश करती है हम किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। तो वो अपनी लड़ाई हक के लिए लड़ रही है और सरकार को देखना है वो कि क्या उचित है क्या अनुचित है, वो सरकार को देखना है इसके बारे में। तो और बात रही सरपंचों की, तो सरपंचों में तो ऑलरेडी पहले से जो कांग्रेस ज्वाइन किए हुए जी, जो कांग्रेस पार्टी से पहले ही जुड़े हुए हैं, अपनी आस्था रखते हैं, तो वो हैं कांग्रेस के साथ। बाकी जो अगर न्यूट्रल थे या सरकार की नीतियों से जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है उससे प्रभावित है, वो आज बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वो अपनी अपनी आस्था होती है, किसी के साथ कोई धक्का नहीं, कोई विचारधारा से प्रभावित है, कोई किसी विधायक के साथ पर्सनली जुड़ा हुआ है, कोई पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, तो वो तो अलग अलग अपनी अपनी आस्था है जी। तो दलबीर जी, अगर बात करें हाँ जी। कि कुछ गांवों के सरपंच जो कह रहे हैं कि हम हमारी पंचायत का समर्थन जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ है, ठीक है, समर्थन नहीं है उनको, तो गांवों में देखा गया कि वो सरपंच खुद का ही समर्थन बता रहे हैं पंचायत का मुखिया होने के नाते, लेकिन गांव में कुछ माहौल और होता है। लेकिन आपके गांव में तो ऐसा देखने को मिला, हमारी जैसे टीम पहुंची है, कि लगभग 70% आपका गांव एक तरफा माहौल किए हुए है। 80% हमारा गांव एक तरफा है। 80%? हाँ जी। क्या कारण है इसके? कारण ये है कि हमारे गांव में आज तक 10 साल के अंदर बीजेपी राज के अंदर 50 लड़के लड़कियां नौकरी लग चुके हैं। गरीब घर के हैं सारे जी, एक एक के बता सकता हूँ मैं जी, गरीब घर के हैं, SC BC के, जनरल के, सभी के लगे हैं जी। कोई जातिवाद नहीं हुआ ना, किसी को कोई ये देखा गया ये गरीब है ये अमीर है, कोई खर्ची पर्ची बंद है। जितने भी घरों के लड़के लड़कियां लगे हैं वो पढ़ के अपनी योग्यता के आधार पे लगे हैं। एक कहावत है कि सुनिए पहले कि राजा का बेटा राजा बनेगा जी, और ये कांग्रेस में है आज भी ये। लेकिन इस रीत को अब बीजेपी ने तोड़ दिया। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसमें योग्यता है, योग्यता है, जिसने मेहनत की है, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष जिसमें किया योग्यता है वो राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये थे हमारे बीच में मताना से सरपंच दलबीर वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इनके गांव में बहुत अच्छा माहौल है। बीजेपी उम्मीदवार चौधरी दूड़ाराम जी को लगभग 80% वोट गांव के मिलेंगे, ये इनका मानना है। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र की खबरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए हरियाणा रत्न के साथ।